कभी कभी बड़ी घटना ही हमारी बड़ी समस्या का समाधान देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के समकक्ष मैं रामनाथ प्रसाद राजापुर सारंग आज नया एक टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आ चुका हूं। तो नमस्कार, मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया टॉपिक में बतलाने जा रहा हूं। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी घटना घटती है जिन्हें उस समय हम बहुत बुरा समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी क्यों आ गई, हमारी मेहनत क्यों बर्बाद हो गई, हमारा नुकसान क्यों हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार बड़ी घटना ही किसी हम अपने जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या समझ लेते हैं, आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाती है। क्योंकि जिंदगी में हर घटना हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, कुछ घटनाएं हमें जगाने के लिए आती है, कुछ घटनाएं हमें बदलने के लिए आती है, कुछ घटनाएं हमें उस रास्ते पर ले जाती है जिस रास्ते पर हम खुद कभी चलना नहीं चाहते थे। आज की यह बात शायद आपकी जिंदगी से ही जुड़ी हो सकती है। भागवान, समस्या हमेशा समस्या नहीं होती, समस्या हमेशा समस्या नहीं होती। दोस्तों, जिंदगी में जब कोई बड़ी परेशानी आती है तो हमारा ध्यान सिर्फ नुकसान पर जाता है। नौकरी चली गई, हमें परेशान हो गए, व्यापार में नुकसान हो गया, हम टूट गए, किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, हम अकेले हो गए, किसी काम में बार बार असफलता मिली, हमने खुद को कमजोर समझ लिया। लेकिन हम उस समय यह नहीं देखते कि उस घटना के पीछे जिंदगी हमें क्या सिखाना चाहती है। कई बार नौकरी जाने के बाद इंसान अपना व्यवसाय शुरू करता है, कई बार असफलता के बाद इंसान अपनी असली क्षमता पहचानता है, कई बार किसी का साथ टूटने के बाद इंसान खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखता है। इसलिए याद रखिए, जो घटना आज आपको रोक रही है वही घटना कल आपको आगे बढ़ने की वजह भी हो सकती है, बन सकती है। एक छोटी सी कहानी आप लोग इस पर सुनिए। मान लीजिए एक व्यक्ति कई सालों से एक ही काम कर रहा था, वह मेहनत करता था लेकिन उसे अपनी मेहनत का अनुसार सफलता नहीं मिल रही थी। वह सोचता था मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एक दिन उसके साथ एक बड़ी घटना हुई। जिस काम पर वह वर्षों से निर्भर था वही काम अचानक बंद हो गया। उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। कुछ दिनों तक वह परेशान रहा। लोगों ने भी कहा, अब क्या करेगा, तुम्हारा तो सब खत्म हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, जब पुराना रास्ता बंद हो गया है तो क्यों न नया रास्ता खोजा जाए। उसने एक नया काम सीखा, धीरे धीरे उस काम में मेहनत की। शुरुआत छोटी थी लेकिन कुछ समय के साथ वही छोटा काम उसकी पहचान बन गई। कुछ साल बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया, जिस घटना को वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान समझ रहा था वही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अगर वह घटना नहीं होती तो शायद वह आज भी उसी पुराने रास्ते पर चल रहा होता। बड़ी घटना हमें क्यों बदल देती है, बड़ी घटना हमें क्यों बदल देती है, आइए इस पर विचार करते हैं। दोस्तों, आराम की जिंदगी में इंसान अक्सर बदलाव नहीं चाहता। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम कहते हैं चलता है, बाद में देखेंगे, अभी समय नहीं है। लेकिन जब जिंदगी हमें जोर से झटका देती है तब हमारी आंखें खुलती है। हम सोचने लगते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, मुझे अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहिए, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, मैं आगे क्या कर सकता हूं। यही सवाल धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए हर बड़ी घटना के बाद सिर्फ यह मत पूछिए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ एक सवाल और पूछिए, इस घटना से मैं क्या सीख सकता हूं।
पहला सवाल आपको दुख में रखेगा, दूसरा सवाल आपको समाधान की तरफ ले जाएगा। हर परेशानी में एक संदेश होता है, हर परेशानी में एक संदेश होता है। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि हर बुरी घटना अच्छी होती है। नुकसान, दर्द और असफलता वास्तव में कठिन होती है, लेकिन इंसान की ताकत यह है कि वह कठिन परिस्थिति से भी सीख सकता है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो शायद आपको अपने लोगों ने पहचानने का मौका दिया। अगर आप असफल हुए तो शायद आपने अपनी कमियां पहचान ली। अगर आपका कोई काम बंद हो गया तो शायद आपको नया रास्ता खोजने का मौका मिला। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो शायद आपको खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ा। याद रखिए, घटना हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उस घटना के बाद हमारा अगला कदम हमारे हाथ में जरूर होता है। यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं रामनाथ प्रसाद राजा पुसालम। आप लोग जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जो सब्सक्राइब किए उसको लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, हम टूटेंगे या संभलेंगे, हम रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे, यह फैसला हमारा है। अपनी जिंदगी की घटना को नए नजरिए से देखिए, अपनी जिंदगी की घटना को नए नजर से देखिए। आज एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, ऐसी कौन सी घटना है जिसे आप आज भी अपनी सबसे बड़ी परेशानी मानते हैं। शायद कोई नुकसान हुआ हो, शायद कोई रिश्ता टूट गया हो, शायद कोई सपना टूट गया रहा हो, शायद आपका कोई सपना पूरा नहीं हुआ हो, शायद आपको किसी काम में असफलता मिली हो। आप खुद से पूछिए, और आप खुद से पूछिए, क्या हो सकता है कि हमारी घटना मुझे किसी नई दिशा में ले जाने आई हो? क्या हो सकता है कि यही घटना मुझे किसी नई दिशा में ले जाने आई हो? हो सकता है आज आपको जवाब न मिले, लेकिन विश्वास रखिए, जिंदगी की हर कहानी और उसी समय समझ आती है। लेकिन विश्वास रखिए, जिंदगी की हर कहानी का और उसी समय समझ नहीं आती है। कई बार हमें जवाब महीनों बाद मिलता है, कई बार वर्षों बाद मिलता है, मगर जवाब मिलता है। और तब हम कहते हैं, अच्छा हुआ उस समय यह घटना नहीं घटी होती तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचा होता। अच्छा हुआ उस समय वह घटना हुई, वरना मैं आज यहां नहीं पहुंचा। हार मानने से पहले एक बार और कोशिश कीजिए, हार मानने से पहले एक बार और कोशिश कीजिए। आज अगर आप किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं तो मेरी एक बात याद रखिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आज का नुकसान आपका अंतिम परिणाम नहीं है, आज की असफलता आपकी पूरी जिंदगी की असफलता नहीं है। आज लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। कभी कभी जिंदगी हमें पीछे इसलिए नहीं धकेलती कि हम हार जाएं। कभी कभी जिंदगी हमें पीछे इसलिए खींचती है ताकि हम आगे ज्यादा ताकत से छलांग लगा सकें। इसलिए थोड़ा रुकिए, सोचिए, अपनी गलती से सीखिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिए। दमदार सपना। दोस्तों, जिंदगी में जब कोई बड़ी घटना हो तो तुरंत यह फैसला मत कीजिए कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी परेशानी के अंदर ही आपकी सबसे बड़ी संभावना छिपी हो सकता है कि जिस दरवाजे के बंद होने पर आप रो रहे हैं उसी के पीछे जिंदगी आपके लिए एक नया दरवाजा खोल रही हो। इसलिए मुश्किल समय में खुद से सिर्फ इतना कहिए, यह घटना मेरे खिलाफ नहीं है, यह मुझे कुछ सिखाने आई है। आज अगर आप परेशान हैं तो हिम्मत रखिए, आज अगर आप असफल हैं तो कोशिश जारी रखिए, आज अगर रास्ता बंद है तो नया रास्ता खोजिए, क्योंकि याद रखिए, कभी कभी जिंदगी की
सबसे बड़ी घटना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाती है। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं रामनाथ प्रसाद, राजापुर सारण। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। तब तक खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और अभी हार मत मारिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। मैं रामनाथ प्रसाद, राजापुर।